बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे इस वक्त तेज़ी से जो बदलती हुई सूरत हाल है। पंजाब के गवर्नर की बात की जा रही है कि जो बलीगर रहमान साहब को पंजाब का गवर्नर बनाया जा रहा है और तहरीक पीपल्स पार्टी जो है वो दस्तबरदार हो गई है पंजाब के गवर्नर के अलावा 2-3 चीज़ों में वो आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ MQM ने 5 नाम दिए थे, उसमें से नसरीन जलील जो हैं उनको जो गवर्नर सिंध बनाने का फाइनल फैसला किया गया है। एक दो नाम पे पीपल्स पार्टी को भी इतराज़ था, एक को दो भी नून भी था, लेकिन फाइनली यानी MQM समेत तमाम पार्टीज़ को यानी जो इत्तेहादी हैं उनको नसरीन जलील को गवर्नर बनाने पे कोई इशू नहीं है। वो हम देख रहे हैं कि वो उनका नाम फ़ाइनल हो गया है। इसी के साथ साथ जो बाकी दूसरी तरफ मैं आऊँगा कि उलमाए कराम ने भी बाकायदा तौर पर तहकीकात, शफाफ तहकीकात की हमायत का ऐलान किया है और वो इमरान खान के साथ बैठ गए हैं। इसी के साथ महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है दोबारा से शुरू हो गया है। अब वो लोग जो बात कर रहे थे कि जनाब तहरीक इंसाफ ने शायद उनकी हुकूमत नाकाम हुई है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगाई जो है उसकी वजह से क्या मामला चल रहे हैं। इसके साथ साथ नैब की जो कहा जा रहा है कि 90 रोज़ की जो हिरासत का इख्तियार है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ECL में पहले से नाम लोगों के निकाल लिए गए हैं और नैब की ये 90 रोज़ का हिरासत वाला मामला भी अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरीके से जो पहले मैंने बात की कि पीपल्स पार्टी और यानी नून लीग या उनके दरमियान कोई इख्तलाफात मौजूद हैं, या क्योंकि ज़रदारी साहब आपने देखा होगा कि एक चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए वो दुबई गए थे और वो वहाँ पर उनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला तब्दील किया और गवर्नर पंजाब के मामले में उन्होंने वो कर दिया, दस्तबरदार हो गए और दीगर जो आइनी ओहदे हैं उस पर भी कुछ मामलात हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एक तो पंजाब में गवर्नर ना लेने का, इसके बजाय जो है पंजाब में 3 वजारतें, 2 मामले खुसूसी कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप भी ले ली, 2 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ अहम ओहदों और कॉरपोरेशंस में कलीदी ओहदों पर तकर्रियाँ जो है वो मांग ली हैं। ये है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिकमत अमली। और इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आपने देखा होगा परवेज़ अशरफ और गिलानी साहब दोनों जो हमज़ा शहबाज उनसे मुलाकात उन्होंने की, उसमें सरदार अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर और ये लोग भी मौजूद थे। अब क्योंकि नून लीग की जो काबीना है उसका भी फ़ैसला आलमोस्ट हो चुका है, वो भी आपने देख लिया कि किस किस को क्या बनाना चाह रहे हैं। अभी तक हलीम ख़ान और जहांगीर खान तरीन जो है उनको कोई अहम ओहदा अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन को उनके जो लोग हैं उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया है कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलें, टेलीविज़न पे आके बोलें, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला जहांगीर खान तरीन ने अपने पास रखा है और उन्होंने वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई है कि शायद उनका मामला नून लीग के साथ अगर कहीं गड़बड़ होता है तो डेफिनेटली हर तरह के रास्ते वो बंद नहीं करना चाहते। तो जैसे कि बाकी लोगों ने बंद कर दिए, अलीम खान जो है ना आपने देखा मैदान में आ गए, इमरान खान ने भी इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने दोबारा से यानी कि इल्ज़ामात लगाए, तो यूँ ये मामला जो है वो चल पड़ा है। लेकिन पंजाब में एक तो सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ये मामला आ रहा है। अब आ जाते हैं कि इस वक्त हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। आटे की कीमत भी बढ़ गई है, इस तरह का ऑयल की जो बताई जा रही है कि 5 kg का तकरीबन 1800 से 2000 था, वो 2200 क्रॉस कर चुका है। चीनी की कीमत जो है बढ़ चुकी है, फिर यूटिलिटी स्टोर में तमाम चीज़ें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस। IMF के पास जो मिफ्ता इस्माइल गए उन्होंने जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन IMF ने उनको एक पूरी लिस्ट भेज दी है कि जनाब आप पेट्रोल पे सब्सिडी ख़त्म करेंगे, आप जो बिजली पे सब्सिडी ख़त्म करेंगे, कई चीज़ों को महंगा करना पड़ेगा। तो ये तमाम सूरत हाल देखते हुए इस वक्त शहबाज शरीफ काबीना बहुत मुश्किल में फंस चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मौलाना फजल रहमान ने कराची में जलसा करने का अंदिया दे दिया, क्योंकि वो और उनकी पार्टी ये समझते हैं कि उनको सदर बनाया जाना चाहिए। लेकिन मामला आपने देखा होगा कि पंजाब में सबसे बड़े सूबे में भी अभी लटकाए गए हैं मामला। अभी ये भी नहीं पता कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ हमज़ा शहबाज रहेगा या नहीं रहेगा, गवर्नर के मामला भी आपके सामने हैं। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि एक ही जो स्लोगन है वो ये है कि, और तमाम मकातिफ़िक के लोग ये समझते हैं कि अगर इस तमाम मसलों का हल निकालना है तो फिर एक अबूरी सेटअप फ़ौरन बनाकर एक कमेटी बना दी जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन करवा दी जाए। उस सूरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इत्फाक़ राय हो सकती है। अदरवाइज़ अगर इमरान खान मैदान में आ जाता है, मज़ीद भी इस्तीफ़े आते हैं, इत्तेहादी भी नाराज़ होते रहते हैं, तो ना हुकूमत चल पाएगी और ना ही
मुल्क के हालात बेहतर होंगे। तो ये एक वाहिद हल बताया जा रहा है, क्योंकि बाकी तमाम इदारों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपने देखा होगा कि बयानबाजी भी चल रही है, मीडिया भी अब खुलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपने देखा होगा कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस्टब्लिशमेंट भी नहीं बच रही, उस पर भी जो लोग बातें कर रहे हैं आपके सामने है। तो ये ओवरऑल सूरत है। उसमें ऑप्शन यही है कि अर्ली इलेक्शन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अगर ये चाहें तो ये हो सकता है। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।